नमस्कार। शिव पुराण कथा श्रृंखला में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी श्रृंखला का 45वां भाग है और आज हम बात करने वाले हैं श्री रुद्र संहिता के 10वें अध्याय की। जी हाँ, आज की कथा बहुत ही खास है। इसमें हम जानेंगे कि कैसे भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु को पूरी सृष्टि की रक्षा का एक बहुत बड़ा भार सौंपा था और साथ ही एक ऐसा रहस्य खुलेगा जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वो है त्रिदेवों की आयु का रहस्य। तो चलिए इस दिव्य कथा में उतरते हैं। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनकी आयु, इनकी उम्र कितनी होगी? और देखिए, हम यहाँ इंसानी सालों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बात हो रही है कॉस्मिक टाइम की, ब्रह्मांडीय समय की। इसका जवाब सच कहूँ तो हमारी और आपकी कल्पना से भी परे है। और आज की हमारी ये कथा इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाएगी। तो बात उस समय की है जब परमेश्वर शिव भगवान विष्णु को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे थे। देखिए, ये सिर्फ कोई काम नहीं था, बल्कि ये तो एक डिवाइन मैंडेट, एक दैवीय आदेश था जिस पर इस पूरी सृष्टि का, पूरी कायनात का संतुलन टिका हुआ था। और ये जिम्मेदारियां क्या थीं? चलिए देखते हैं। भगवान शिव ने विष्णु से कहा कि वो सभी लोकों में पूजे जाएंगे, उनका सम्मान होगा। उनका सबसे मुख्य काम होगा ब्रह्मा जी की बनाई हुई इस दुनिया की रक्षा करना, उसे संभालना। जब भी कोई संकट आए, कोई मुसीबत आए, तो उन्हें ही दुखों का अंत करना होगा। और इसी काम के लिए वो कई अवतार लेंगे, सभी जीवों का कल्याण करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस महान काम में जब भी विष्णु के सामने कोई शत्रु आएगा तो स्वयं भगवान शिव उनकी मदद करेंगे। सोचिए, कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी ये। और ये जो वचन है ना, यही उस पूरे आदेश का सार है, उसका निचोड़ है। भगवान शिव ने एक तरह से भगवान विष्णु को मानवता के भाग्य का नियंत्रक बना दिया। उन्होंने कहा कि आप ही मनुष्य को सांसारिक सुख यानी भोग देंगे और आप ही उन्हें आध्यात्मिक मुक्ति यानी मोक्ष भी देंगे। आप ही उनके सबसे बड़े परम पूज्य देव होंगे। मतलब साफ है, भगवान विष्णु को एक बहुत ही बड़ी आध्यात्मिक शक्ति दी गई थी। अब कहानी और भी गहरी होती है। भगवान शिव ने सिर्फ कर्तव्य ही नहीं बताए, बल्कि उन्होंने एक बहुत ही जरूरी, एक दार्शनिक सच भी दुनिया के सामने रखा। और ये सच था विष्णु और रुद्र के अटूट रिश्ते के बारे में। और ये देखिए, ये भगवान शिव की एक बहुत ही सीधी और शक्तिशाली चेतावनी है। उन्होंने साफ साफ कहा कि मुझ में और विष्णु में कोई भी अंतर नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। और जो कोई भी हम दोनों में भेद करने की, अंतर करने की कोशिश करेगा, उसे नरक भोगना पड़ेगा। मतलब वो जोर देकर कह रहे थे कि हम एक ही दिव्य चेतना के दो अलग अलग रूप हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? चलिए इसको और आसानी से समझते हैं। अगर कोई रुद्र का भक्त है लेकिन विष्णु का अपमान करता है, तो उसके सारे पुण्य, सारे अच्छे कर्म नष्ट हो जाएंगे। और वहीं अगर कोई विष्णु का भक्त होकर रुद्र का अपमान करे तो उसे नरक मिलेगा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जो विष्णु की शरण में जाता है, उसे अपने आप ही शिव की कृपा भी मिल जाती है। तो मतलब बिल्कुल साफ है, एक की भक्ति असल में दूसरे की ही भक्ति है। तो चलिए अब वापस आते हैं अपने उस शुरुआती सवाल पर कि त्रिदेवों की आयु कितनी है। भगवान शिव ने ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों की उम्र का एक ऐसा कॉस्मिक कैलकुलेशन समझाया जो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। ठीक है, इसे ना धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी, उनका सिर्फ एक दिन 4000 युगों जितना लंबा होता है और उनकी रात भी उतनी ही लंबी। इस हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु उनके अपने 100 साल की होती है। अब यहाँ से ये और भी दिलचस्प होता है। ब्रह्मा जी का पूरा एक साल भगवान विष्णु के लिए सिर्फ एक दिन के बराबर होता है। सिर्फ एक दिन। और इसी स्केल पर विष्णु जी की आयु भी 100 साल होती है। और कहानी यही नहीं रुकती। विष्णु जी का पूरा एक साल रुद्र के सिर्फ एक दिन के बराबर होता है। और इसी तरह रुद्र की आयु भी 100 साल की होती है। ये समय का एक ऐसा पैमाना है जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या कहानी का अंत यही हो जाता है? बिल्कुल नहीं। त्रिदेवों की इतनी विशाल लेकिन फिर भी एक सीमित आयु बताने के बाद भगवान शिव ने महेश्वर के शाश्वत यानी कभी न खत्म होने वाले स्वरूप का रहस्य खोला। किंतु ये एक छोटा सा शब्द पूरी कहानी का मतलब ही बदल देता है। इसका मतलब है कि हमने अब तक समय के बारे में जो कुछ भी समझा है वो पूरी तस्वीर नहीं है।
एक और लेवल है, एक और स्तर है जो इन सारी गणनाओं से, सारे हिसाब किताब से बिल्कुल परे हैं। 21,600 ये नंबर क्या है? ये शिव की सिर्फ एक सांस, जी हाँ, एक सांस में आने वाले दिनों और रातों की संख्या है। उनकी एक ही सांस में ब्रह्मांड के हजारों दिन और रातें बीत जाती हैं। यह समय को समझने का एक बिल्कुल ही अलग लेवल है। और आखिरी सच ये है, अक्षय। इसका मतलब है जिसका कभी क्षय न हो, जो कभी नष्ट न हो। महादेव की सांसों की कोई गिनती नहीं है, उनकी कोई सीमा नहीं है, और इसीलिए वो अक्षय हैं। वो समय के हर पैमाने से, हर माप से परे हैं। वो शाश्वत हैं। तो जब ये सारा ज्ञान दुनिया के सामने आया, तब जाकर उस दिव्य व्यवस्था की स्थापना हुई, उस डिवाइन ऑर्डर की नींव रखी गई, जिसने इस पूरी सृष्टि को चलाने का आधार बनाया और जिसकी विरासत आज भी कायम है। भगवान शिव के इन सभी वचनों को सुनने के बाद भगवान विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया और बहुत ही विनम्रता से कहा, आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है। मतलब आपका हर आदेश मेरे सिर माथे पर। और इसी स्वीकृति के साथ वो ब्रह्मांडीय व्यवस्था स्थापित हो गई और विष्णु जी ने सृष्टि के संरक्षक की अपनी भूमिका को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। और इस कथा का अंत एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात से होता है कि उसी पल से, उसी समय से भगवान शिव के निराकार स्वरूप यानी लिंग की पूजा शुरू हो गई। तो ये महान ब्रह्मांडीय घटना एक ऐसी पूजा पद्धति से जुड़ गई जो आज भी चली आ रही है। तो ये थी श्री रुद्र संहिता के 10वें अध्याय की वो अद्भुत कथा। उम्मीद है आपको यह विश्लेषण ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर हाँ, तो कृपया इस प्रस्तुति को लाइक जरूर करें। इस दिव्य ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा करें ताकि वो भी इस अद्भुत कथा का सार समझ सकें। इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या त्रिदेवों की आयु की गणना ने आपको भी चकित कर दिया? हमें नीचे टिप्पणी में जरूर बताइएगा। और शिव पुराण के इस अद्भुत श्रृंखला की और भी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम बहुत जल्द अगले अध्याय के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद।